कि यही आनी चाहिए और मोदी जी ही आने चाहिए। क्यों? उम्मीद ये है कि हेमा मालिनी निकलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जी। दूसरी सरकारें जब रहती थी तो सम्मान नहीं मिलता था। हेमा मालिनी ने जो काम किया है और सांसद कोई कर भी नहीं सकता है। सर्वश्रेष्ठ सरकारों में से एक है। आपका जो प्रधानमंत्री है देश के साथ साथ विश्व में भी जिसकी ख्याति है। लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं और प्रत्याशी एक जनता के बीच जा रहे हैं और जा करके लुभावने वादे कर रहे हैं। अब देखना ये होगा किसके सर पर ताज होगा और किसको शिकस्त देखनी पड़ेगी। असल में होता क्या है, इसको जानने के लिए आज हम एक क्षेत्र में पहुंचे जहाँ ग्रामीण हमारे साथ बहुत सारे बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में अब की बार क्या समीकरण बैठने वाला है। बाबू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है, कोई बदलाव होगा या जैसे पहले चल रहा था? 2 बार पहले सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, क्या तीसरी बार हैट्रिक मारेंगी? हाँ, हो सकती, होगी, होंगी। हाँ। तो क्या उनके कार्यकाल से खुश हैं या कुछ और बेहतर की अपेक्षा है, कुछ ऐसा अच्छा है, होना चाहिए? एक तो उनके कार्यकाल से भी खुश है। दूसरी बात यह है, अगर मथुरा में एक खड़ा होता तो फिर 4-6 और खड़े होते। इसलिए उम्मीद ये है कि हेमा मालिनी निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, बिल्कुल निकलनी चाहिए। यमुना शुद्धिकरण की जो शुरू से आवाज उठी है, नमामि गंगे की योजना चल रही थी जो भाजपा सरकार ने चलाई थी, तो यमुना कितनी शुद्ध हुई? भाई, यमुना के लिए तो बड़ा लंबा प्लान है। अगर प्रधानमंत्री या संसद वो प्रयास करेगी तब वहाँ से नाला निकल सकता है। बाकी हेमा मालिनी क्या कर सकती है इसमें? नहीं, वो यहाँ की सांसद हैं। हाँ, यहाँ की सांसद हैं तो संसद में कह तो सकती हैं और उन्हें कहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी खामियां हैं, उन्हें कुछ और करने की जरूरत है। कुछ न कुछ खामियां तो हैं, वो खामियों को पूरा करना चाहिए इनको। और वैसे मोदी का विचार है यही कि अब कि उनको ही जीत मिलनी चाहिए। अब की बार किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। उनके 10 साल के कार्यकाल में हमने देश को सर्वांगीण विकास करते हुए देखा है। देश की नीतियां, विदेश नीति बहुत सुदृढ़ हुई है। जहां देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दूसरी सरकारें जब रहती थी तो सम्मान नहीं मिलता था। आज अपने भारतवर्ष को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए मैं यही आह्वान करूंगा और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मतों से हम लोग किसी विधायक या एमपी की तरफ नहीं देखते हैं। हम जो पार्टी जिस चुनाव चिन्ह को लेकर के देश का सर्वांगीण विकास कर रही है उस पार्टी को देखते हैं। पर लोगों का कहना है कि यमुना साफ नहीं हुए, उन्होंने मंग की सफारी के लिए वादा किया था। बंदरों की समस्या है वृंदावन में, उस कार्ड को भी पूरा नहीं कर पाई है। वृंदावन तो प्रतिदिन हम भी जाते हैं और यमुना जी से ही आना जाना रहता है। हम सब लोगों का कर्तव्य है, हेमा मालिनी जी का ही नहीं। शनिवार और रविवार को मैं स्वयं भी कुछ समय यमुना जी के पुल पे देता हूँ, तो बाहर से जितनी गाड़ियाँ आती हैं हरियाणा से, दिल्ली से, वो सब लोग ला करके कुछ न कुछ लेके आते हैं और गाड़ी खड़ी करके यमुना जी में पॉलीथीन से छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम भी समय खर्च करते हैं और सब लोगों को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यमुना जी साफ शुद्ध रहें। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब के बाद लोकसभा चुनावों में? यमुना सफाई का मुद्दा भी रहेगा और देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और भगवान राम का मंदिर बना है अयोध्या में। ये पिछले 500 साल से हम हिंदुओं की आस्था का विषय था। सब लोग बड़े खुश और प्रफुल्लित हैं। तो हमारे साथ और भी मौजूद है। चाचा, अब की बार किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? जबकि मथुरा से गठबंधन से हैं मुकेश धनगर और बसपा से हैं सुरेश सिंह चौधरी, और आपकी एक 2 बार सांसद रह चुकी हैं हेमा मालिनी, वो भी भाजपा से अब तीसरी बार मैदान में है। तो देखिए, ऐसा है कि यही आनी चाहिए और मोदी जी ही आने चाहिए। क्यों? कि जो यमुना जी के पुल पे पहले कोई झाड़ू नहीं लगाता था, कोई भी बंदा, खूब ढेर सारा कूड़ा मिलता, वो आज इतना भी कूड़ा नहीं मिलेगा यमुना जी के पुल पे जी। हाँ जी, तीसरे चौथे दिन रोजाना वो सफाई, और बाजार के अंदर इतना कूड़ा करकट रहता था कि नाली में बदबू आती। वो आज वहाँ निकलने के लिए खूब रास्ता ऐसे मिले क्लियर, पहले निकाला नहीं जाता था कूड़े से।
तो इसलिए मोदी की सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान है। तो पार्टी के जो प्रत्याशी आपके पास आ रहे होंगे और आपको वायदा भी कर रहे होंगे। ऐसा है, अभी तो कोई आया भी नहीं है, वो आएगा भी तो वादे तो जाने कौन क्या करता है, निभाता कोई नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोग ये भी कहते हैं कि सांसद हेमा मालिनी लोगों से मिलती नहीं है और वो बाहर की रहने वाली हैं, बहुत कम समय दे पाती हैं यहाँ पे, तो इस चीज को लेकर। और एक सबसे मेन चीज जो है, लोगों का कहना है कि अगर कोई भी प्रत्याशी भाजपा से होता, स्थानीय होता तो ज्यादा बेहतर रहता, जबकि दो विपक्ष के स्थानीय नेता हैं जो बसपा वाले हैं, वो CID में रहे और ED में कार्यरत रहे, अपनी सेवा दी है। कि जो सांसद जो हेमा मालिनी जी हैं, चाहे विपक्ष पार्टी के कोई भी रहे हों, लेकिन जो है चुनाव जीतने के बाद में कोई फील्ड में तो जाता नहीं है जी। सुनिए, तो हेमा मालिनी भी नहीं जा पाती हैं, और जाती हैं तो जहाँ जाने का काम होता है वो पहुँचती भी हैं। साफ सफाइयत भी हो रही है, देख रेख भी बीजेपी सरकार कर रही है। दिल्ली के अंदर भी मोदी जी रहने चाहिए, और प्रदेश के अंदर इस चुनाव में हेमा मालिनी भी रहनी चाहिए। बाकी विपक्ष पार्टी तो एक दूसरे की बुराई करती हैं ही, लेकिन अभी तक जो आने वाले समय में जो पहले जो देखे थे, किसी ने कुछ नहीं किए। आप यहाँ मथुरा पे ही आ जाइए, मथुरा में पहले भी MP रहे, कांग्रेस से रहे और भी अन्य पार्टी से कम ही रहे थे, लेकिन किसी ने कोई विकास की दर नहीं दिखाई जो है, जो हेमा मालिनी ने बीजेपी ने जो दिखाई है वो किसी ने नहीं दिखाई थी। तो हमारे हिसाब यही है कि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी बैठे और प्रदेश के अंदर मथुरा में, दिल्ली के अंदर, हाँ दिल्ली मतलब वही लोकसभा चुनाव में लोकसभा से उनकी जीत होनी चाहिए, उनकी जीत वो होनी प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ, बनने वही चाहिए। प्रधानमंत्री जी बनने चाहिए, अरे अब और मथुरा से हेमा कोई मालिनी आने जीतनी चाहिए, कोई भी कुछ नहीं सांसद हेमा मालिनी जी होनी चाहिए। अयोध्या और काशी हुई हमारी है, और अब की बार मथुरा की बारी है, आ रही है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? मथुरा की जन्मभूमि बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, मेजर टूटेगी। और हेमा मालिनी ने जो काम किया है और सांसद कोई कर भी नहीं सकता है। रावल को देखो जाके, रावल जो गोद ली थी उन्होंने, हाँ गोद ली। अब किशनपुर में काम चल रहा है, वो गोद लिया है। कौन सी जगह में है फेल है हेमा मालिनी, तो उससे उसकी सीट काटी जाए। क्यों काटी जाए उसकी सीट? तो क्या बसपा को और जो गठबंधन प्रत्याशी है उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा? वो हार का देखो या जीत का देखो, इससे कोई संबंध हमारा नहीं है। वो हमारा वोट भाजपा को है। वो तो ये कहते हैं कि हमारी कार्यकाल में सबसे पहले राम मंदिर के वहां पर हमने ताला नहीं, खोला था, दरवाजा खोल के नाम नहीं लिया। राजीव से बात नहीं हुई, बुआ ने दरवाजा जाके खोल दिया, लेकिन उस मंदिर पर क्या किया? राम मंदिर पर क्या किया? कुछ नहीं जी। तो ऐसा है कि ये सरकार सबसे बढ़िया है, 10 साल में बहुत काम किया है, देश को बलवान बना दिया है। तो आपकी सोच क्या कहती है, क्या बदलाव होना चाहिए राजनीति में, किस तरीके की चीजें होनी चाहिए? देखिए ऐसा है, ये प्रकृति का नियम है बदलाव जी। लेकिन हर जगह पे बदलाव भी जरूरी नहीं होता है। यदि हम इस समय बदलाव करेंगे तो हमारा देश उसी हालत में पहुंच जाएगा जो 2014 से पहले था। तो इस बात का संपूर्ण ध्यान रखिए कि इस समय जो सरकार चल रही है, सर्वश्रेष्ठ सरकारों में से एक है। आपका जो प्रधानमंत्री है, देश के साथ साथ विश्व में भी जिसकी ख्याति है, इतना मतलब बहुत ही ईमानदार, जुझारू और कर्मठशील जो इंसान इतनी उम्र होने पर भी कम से कम 18 से 24 घंटे काम करता हो। आज भी कैंपेन के साथ साथ आपने देखा होगा जो वीडियो गेमिंग वाले लड़के लड़कियां हैं, उनसे वार्ता के लिए भी टाइम निकाला है। ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तो सबसे कहता हूं कि ऐसे प्रधानमंत्री को मत खो, जब तक इनकी सेवा ली जाए लो और इनको जाने मत दो। रही बात लोकल यहाँ प्रत्याशी की, तो अब देखो जो प्रत्याशी यहाँ हैं वो स्टार्टअप वाले प्रत्याशी हैं जी। उनको यहाँ लोकल लैंग्वेज से, लोकल क्रियाकलापों से इतना मतलब ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई हैं, युवा हैं और शायद पढ़ भी रहे होंगे आप। तो कांग्रेस ने अपने मैन्युफैक्चर में सबसे पहले बोला है कि जो युवा हैं, जो भर्ती देखते हैं, उनके लिए फॉर्म फ्री किए जाएंगे, क्योंकि परिवार के ऊपर एक वजन होता है, बच्चा पढ़ता भी है और फॉर्म वॉर्म खरीदता है, बहुत सारे भरने पड़ते हैं, कोई 1000 का है, कोई 1500 का है, तो बहुत परिवार पे वजन पड़ता है। तो ये किया गया है। तो युवा के लिए कैसा है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फॉर्म फ्री में तो भरे जा सकते हैं, बट जो कंपटीशन वाली चीज़ होती है ना, कंपटीशन में से जो बच्चा निकलेगा वही अच्छा होगा।
अब ये फ्री में आपने फॉर्म भरवा दिया, हाँ फ्री में आप फॉर्म भरवा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री में फॉर्म भरवाइए। और 30 लाख युवाओं को नौकरी का वायदा किया है नौकरी का कांग्रेस ने, जी। तो मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको हम बता रहे हैं जैसे कि जानकारी हमने दी है, और उनका आरोप है कि भाजपा सरकार अभी तक लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई और इस मुद्दे से दूर भागती है। और वहाँ एक साल में, पहली साल में जीतने के बाद में 30 लाख युवाओं को रोजगार, फॉर्म फ्री, बहुत सारी मतलब कई ऐसी चीजें दी हैं। देखो, जो अपनी मेहनत से जो भी मतलब जिसमें आपकी नौकरी लग रही है वो तो ठीक है, अब फ्री में तो हर चीज नहीं बांटी जा सकती ना। फ्री में नहीं, वो तो योग्यता पे ही होगी ना। हाँ बिल्कुल, योग्यता पे ही जाएगी वो तो ऐसे तो नहीं फ्री में, तो वो जबरदस्ती सभी को ले जा करके वहाँ वो कांग्रेस कर सकती है, वो बीजेपी नहीं कर सकती ये चीज। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? यहाँ सब जो कह चुके हैं वही विचार हमारे हैं। जी। आप आवाज लाते कर रहे नौकरी के बारे में बात, जी। हमारे दो नाम की अब ये नौकरी से लगी जी। जो वाले को योग्य होगा वो तो लगेगा भैया, और चिलम पी के वो गाँव में बैठे रहो वो तो कहना ही लगे। तो चिलम पी के कहीं बैठे रहो, हाँ चिलम पी बैठो और धुआं उड़ाए नहीं। कॉलेज देखो ना, वो कई दिनों कोई लगी जाएगा। हमारे दो नाम की लगे, एक तो प्रोफेसर हुए और एक पुलिस में हुए जी। पढ़े तो लगे न, जब मोदी रोक लो पढ़िए भैया, न कांग्रेस रोक रही और न कोई रोक पाए। लगातार 2 बार हेमा मालिनी या मथुरा की सांसद रही हैं, तो उनके विकास कार्यों को लेकर के खुश हैं आप लोग? हेमा मालिनी चलती का, निमंग माली आ चुके ना, कोई ना पे टाइम पे यहाँ मत है, बातें पहले कोई ना आया अभी तक। हेमा मालिनी को आज तक नहीं देखा है और ना हम उनसे खुश हैं, पर हम मोदी जी को वोट देंगे। ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं जी। देश की जनता को ये दिखाई दे रहा है कि मोदी जी सक्षम प्रधानमंत्री हैं, और बहुत समय के बाद सक्षम प्रधानमंत्री देश को मिले हैं जी। तो हम लोग कौन विधायक के लिए खड़ा हुआ है, कौन सांसद के लिए खड़ा हुआ है, ये सब देखते ही नहीं है। जो पार्टी देश का सर्वांगीण विकास करेगी और देश का नाम रोशन करेगी, सब लोग उसके साथ हैं। चुनाव में तो महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। उनके पास जो कंगना रनौत हैं और हेमा मालिनी को लेकर के आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि उनके ऊपर भी विपक्ष द्वारा कटाक्ष किए जा रहे ये हैं। सब ऐसी पार्टियों के लोग हैं जिनको माता बहनों को सम्मान करना ही नहीं आता, जबकि हमारे यहाँ तो माता बहनों की पूजा होती है। आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने तो माता बहनों के लिए संसद में भी आरक्षण बढ़ाया है, विधानसभा में आरक्षण बढ़ाया है जी। और हम लोग तो माता बहनों का बहुत सम्मान करते हैं। जैसा कि मेरे सभी यहाँ ग्रामीणों से बात हुई, उनका कहना है कि अब की बार भी भाजपा सरकार आएगी और जो सांसद हेमा मालिनी है वो हैट्रिक मारने वाली हैं। उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, और जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के यहाँ जो बात हुई, उनका कहना है कि जल्द ही भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो देखना होगा आगे आने वाले समय में चुनावों के कंप्लीट होने के बाद में क्या कुछ होने वाला है बदलाव। पर जनता जो चाहती है वो यही चाहती है कि तीसरी बार भी हेमा मालिनी यहाँ से सांसद बने। श्रेष्ठ यूपी से विपिन सारस्वत, मथुरा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।